हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज सेकेंड वीडियो है और कल इसमें टॉप 25 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए थे फ्रेंड्स, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम या डीएलएड या सीटेट के लिए। ठीक है, यहाँ से सवाल पक्का बनते ही बनते हैं, ऐसे सवाल हैं फ्रेंड्स। ये मुख्य रूप से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। काफ़ी कम समय बचा हुआ है, 1 मंथ के बाद एग्जाम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल मिले तो उसके लिए तो पढ़ाई करना होगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस। इसमें साइंस का मुख्य रूप से 25 है, 25 कल क्लियर करवा चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले थे। अगर आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते जाएंगे। सवाल है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्या बीटा किरणें करता है, गामा किरणें करता है, अल्फा किरणें करता है, उपयुक्त में से सभी करता है। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड्स, रेडियो सक्रिय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप में विखंडित होते रहता है, टूटते रहता है, वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इनमें से बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है, अल्फा भी निकलता है। इनका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। यानी नाभिकीय रिएक्टर होगा, ठीक है, तो उनमें एक अनिवार्य रूप से कौन है? क्या निकल रहता है, है ना, जर्कोनियम रहता है, या टंगस्टन रहेगा, या कोबाल्ट रहेगा? क्या होगा फ्रेंड्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया में अनिवार्य रूप से जो रहेगा वो जर्कोनियम अवश्य रहता है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोगों को पता है तो कौन फटाफट से देते जाएंगे कौन बॉक्स में। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में, किसका? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्या एल्युमिनियम का, ग्रेफाइट का, भारी जल का, या कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में किया जाता है वो कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर सवाल है, क्या देख क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी किसका इकाई यानी ऐसा मात्रक पूछा गया क्यूरी का। ठीक है, तो क्यूरी किसका ऐसा मात्रक है फ्रेंड्स? क्या तापकर्मी का है, ऊर्जा का है, रेडियो सक्रिय धर्मिता का है, या ऊष्मा का है? 28 नंबर। तो इसको देखने से ही पता चला फ्रेंड्स, ठीक है, कि रेडियो सक्रिय, है ना, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का क्यूरी होता है। चलिए 29 नंबर सवाल का आंसर दिया हुआ है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन आप लोग को अभी इसके पहले वाले कल वाली वीडियो में एक क्वेश्चन को रिपीट करवाए थे फ्रेंड्स, बताए थे इसके बारे में कि शिशुओं को या चट्टानों को, जीवाश्मों को या ग्रहों को। तो फ्रेंड्स, जीवाश्म की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल पहुंच चुके हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करना हो, ठीक है, चट्टानों की आयु निर्धारित करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये यूरेनियम का प्रयोग कर लिया जाता है। किसके लिए? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 31 नंबर सवाल का आंसर कि कल्पक्कम के फास्ट विडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दिया हुआ है कि कल्पक्कम के फास्ट विडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? शीतलक यानी ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। ये बताना आप लोग को। क्या भारी जल, समुद्री जल, गलित सोडियम या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और 32 नंबर सवाल आ चुके हैं। दिया हुआ है फ्रेंड्स, कुलिज नाक नलिका, है ना, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ठीक है, कुलिज नलिका का प्रयोग किसके उत्पादन करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये किया जाता है, बताना फटाफट से, क्या एक्स किरणें का, सूक्ष्म किरणें का, गामा किरणें का, या रेडियो तरंग का? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर की हम बात करें तो कुलिज नाक के जो प्रयोग किया जाता है वो एक्स किरण उत्पादन करने के लिए किया जाता है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या दिया हुआ? अतिचालकता, ठीक है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकता है, है ना, जिससे लाखों रुपया की बचत हो? राइट आंसर बताना 33 नंबर सवाल का। क्या अत्यधिक उच्च तापमान पर, सामान्य तापमान पर, जिस पर अर्धचालक हो जाता हो, अत्यधिक कम ताप पर? फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो सामान्य तापक्रम पर होगा। ऑप्शन जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
और 34 नंबर सवाल आ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा, जिसको सोलर सेल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी सोलर सेल जो रहता है, तो सोलर सेल में जो पदार्थ लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा पदार्थ रहता है, ये आपसे पूछा है। क्या गैल्वेनिक सेल रहता है, प्रकाशिकी वोल्टेज सेल रहता है, डेनियल सेल रहता है, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहता है। क्या होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, तो ये रहेगा प्रकाशिकीय वोल्टेज सेल। यानी जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स मंदक रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग आंसर बताएं डी, तो बिल्कुल सही है। और आप लोग बोले कि आंसर पता तो कौन है, उसको फटाफट से बताते जाएंगे हमें बताने से पहले। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होता है। क्या ऑप्शन जो है फटाफट से बताना है आप लोग को, अनियंत्रित संलयन विधि द्वारा, या नियंत्रित विखंडन विधि द्वारा, नियंत्रण संलयन विधि द्वारा, या अनियंत्रित विखंडन विधि द्वारा। राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स ये होगा, नाभिकीय रिएक्टर में होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, नियंत्रित होता है, नियमित है ना, नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है। 37 नंबर सवाल का आंसर, क्या नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, या परमाणु त्वरण में, या एक्स किरणिक उत्पन्न में। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है, परमाणु पायल का जो प्रयोग किया जाता है वो नाभिकीय संलयन के प्रचलन में किया जाता है। ऑप्शन बी होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से सवाल एक बनते हैं इसलिए इस टाइप के सवाल लेके आए फ्रेंड्स, अब बताने की जरूरत नहीं है, आपको हर टाइप का वीडियो मिलेगा, लेकिन यहाँ से 2 सवाल बनते हैं इसलिए इस टाइप का सवाल आपको लाया है। दिया हुआ कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। 38 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स ये जो है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान और ऊर्जा में जो संबंध है वो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए 39 नंबर सवाल क्या है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। यानी परमाणु बम जो होता है उसमें ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलती है, वो किसके कारण निकलती है। ठीक है, किसके कारण निकलती है। क्या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, क्या यांत्रिक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्या रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो द्रव्य मतलब पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। द्रव्य मतलब पानी या नहीं है, द्रव्य लिखा हुआ, द्रव्य मतलब पदार्थ होगा यहाँ पे। अगला दिया हुआ है कि परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो फ्रेंड्स ये एक प्रकार की आणविक भट्ठी है। ठीक है, आणविक भट्ठी है, ऑप्शन बी होगा। चलिए 41 नंबर सवाल क्या है देखेंगे कि डायोड वह युक्ति है जो धारा को, ठीक है, डायोड आप लोग सुने होंगे डायोड के बारे में। ठीक है, और बहुत ही काम करता है, ये बल्ब में लगा हुआ रहता है और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगा रहता है। दिया हुआ कि किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देता है, या दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देता है, या एक दिशा में प्रवाहित होने देता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें तो डायोड देखिए इस टाइप का लगा रहेगा, तो इसमें कंडीशन है कि एक साइड से ही धारा जाने देता है, दूसरी तरफ से आने नहीं देता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है, दूसरी दिशा में नहीं होने देता, मतलब वापस लौट के नहीं आने देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या होगा राइट आंसर 42 नंबर सवाल का आंसर। तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट है, चांदी है, तांबा है, जर्मेनियम है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, सब अधातु के रूप में, चांदी धातु है, तांबा भी धातु है, ग्रेफाइट एक अधातु लेकिन विद्युत के सुचालक होता है, और जर्मेनियम जो अर्धचालक है जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। और 43 नंबर सवाल, दूरदर्शन के संकेत में निम्नलिखित दूरी के बाद निश्चित मिल सकते हैं क्योंकि। ठीक है, फटाफट से बताना है क्या होगा। सवाल को समझिए पहले कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं। क्या वायु संकेत को शोषित कर लेती है, एंटीना दुर्लभ है, संकेत दुर्लभ है, या पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह जो है
वर्ग का कार होती है, जिसके वजह से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल दिया हुआ है, क्या है कि त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा, यानी थ्री डायमेंशनल जो फिगर बनते हैं आजकल, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, लिया जाता है या बनाया जाता है फ्रेंड्स? क्या फोटोग्राफी, फोटोक्रोमेटिका, या रेडियोग्राफी, या होलोग्राफी? ये हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, होलोग्राफी के द्वारा 3D चित्र बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्या कि लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणें के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने के संबंध में स्वीकृत कहलाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का फ्रेंड्स, ये कहलाता है यही त्रिविमीय, अगर आ गए यहाँ पे त्रिविमीय प्रतिबिंब बनता है तो ये हेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट पढ़ के गए फ्रेंड्स। 46 नंबर क्या दिया हुआ है कि जब जर्मेनियम, यह एक प्रकार का चालक है, कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? क्या बन जाता है ये फ्रेंड्स? ब्रहा, है ना, सेमीकंडक्टर बन जाता है, ब्रहा अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, आर्सेनिक मिला दिया जाता है तब। ऑप्शन होगा डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको अर्धचालक भी बोला जाता है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? सेमीकंडक्टर के उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त उसमें अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती है? क्या उससे उच्चतर वोल्टेज सहने योग्य हो, या उसकी विद्युतीय प्रदत्ता बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युतीय चालकता बढ़ाने के लिए, है ना, उसके कार्य विधि के लिए? फ्रेंड्स ये बढ़ाया जाता है उसकी विद्युतीय चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। ऑप्शन सी होगा। और 48 नंबर सवाल क्या पूछा है? लेज़र बीम का प्रयोग होता है, ठीक है, लेज़र बीम का उपयोग होता है, किसके लिए होता है फ्रेंड्स? तो ये लेज़र किरण का जो प्रयोग होता है, बीम का प्रयोग होता है, वो आँख की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर सवाल पहुँच चुके हैं। इसके बाद एक सवाल और है, आप लोग देख लेंगे। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युतीय चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? सवाल को समझिए कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए, यानी दूर तक भेजने के लिए नियंत्रण किस प्रकार के चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? किस? तो फ्रेंड्स ये अवरक्त किया जाता है, जिसको दिखला नहीं देगा, अवरक्त परावैज्ञानिक जिसको बोल सकते हैं, अवरक्त। चलिए आज का आखिरी सवाल है, और दिया हुआ है क्या कि बिना शल्य चिकित्सा, शल्य मतलब हुआ कि डॉक्टर को देखें गाड़ी पे लिखा था प्लस का चिन्ह, यानी चीर फाड़ करने वाला डॉक्टर होगा तो शल्य चिकित्सा, ठीक है ना। तो बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में। तो सभी को धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।